अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वीज़ा को किस तरह से आप चेक करें। और बहुत सारे लोगों के सवाल ये रहते हैं कि हमारा जो वीज़ा है वो 90 दिन का लगा है, लेकिन हमारा एजेंट जो है वो बोल रहा है कि आपका वीज़ा 2 साल का है। तो हम वीज़ा पे लिखा हुआ देखते हैं तो 90 दिन का टाइम रहता है। तो क्या ये वीज़ा हमारा 90 दिन का है, 2 साल का है? कैसे पता करें, कैसे नहीं करें? और हम जब लिखा हुआ देखते हैं तो एजेंट की माने या लिखे हुए की माने, तो क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन चैनल को आपने पहली बार देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, कमेंट में अपनी राय बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वीज़ा के बारे में, पासपोर्ट के बारे में या किसी भी तरीके से फ़्लाइट के बारे में, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और वो जब देखते हैं उनका वीज़ा स्टाम्प होकर जाता है, एजेंट उनके पास में कॉपी भेजता है, तो वहाँ पर 90 डेज़ लिखा हुआ होता है। तो बंदे सोचते हैं यार हमारा तो 90 दिन का वीज़ा लगा, इसने विजिट वीज़ा लगा दिया, टूरिस्ट वीज़ा लगा दिया। ये मसला मेरे सामने भी बहुत बार आया है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल ये पूछा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका 90 डेज़ का टाइम होता है, एक मेडिकल का भी टाइम मिलता है आपको, एक वीज़ा का टाइम मिलता है, एक मूफा का टाइम मिलता है। हम मेडिकल के बारे में, मूफा के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली वीज़ा के बारे में बात करेंगे। जब आपका वीज़ा लग जाता है, आपका एजेंट आपको भेज देता है और आपसे कहता है फ्लाइट के लिए तैयार हो जाएं, तो आप देखते ही आपके होश उड़ जाते हैं कि 90 दिन का वीज़ा है यार, क्या करें क्या नहीं करें, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कन्फ्यूज़ रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आप देखते हैं वो जो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो स्टाम्प होता है और क्या रहता है, 90 डेज़ का मतलब क्या रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वो चीज़ आप समझ लीजिएगा, बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगी। जब आपका वीज़ा स्टाम्प होता है तो उस पर स्टाम्प करते समय जो 90 डेज़ आप देखते होंगे, तो वहाँ पे 90 डेज़ से पहले कुछ डेट वगैरह लिखी होती है, जो कि डेट होती है, यानी कि जो जिस दिन स्टाम्प किया जाता है वो डेट आती है, महीना आता है और फिर साल आता है। और उसके बाद में 90 डेज़ वगैरह जो है आपको बड़े अक्षरों में लिख के दे दिया जाता है कि 90 दिन का वीज़ा आपका ये वैलिड है। अब वैलिड का मतलब क्या है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने जिस कंट्री में वीज़ा लगवाया, जैसे कि इंडिया से हैं आप और आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो 90 दिन का टाइम आपके पास में होगा कि आप इन 90 दिन के अंदर इंडिया को छोड़ सकते हैं, सऊदी अरब जा सकते हैं। 90 दिन का जो वीज़ा है वो आपका वैलिड है। आप आराम से सऊदी अरब के अंदर इन दिनों के अंदर कभी भी आप एंट्री करें, आपका वो वैलिड रहेगा। 90 से 91 दिन हो गए, आपका वीज़ा एक्सपायरी हो गया और वो वीज़ा फिर आपका नहीं चल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वो जो वीज़ा पर जो डेट रहती है वो आपकी एंट्री के लिए डेट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना कि वो आपकी 2 साल जो रहता है वो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं होता है। 2 साल का मालूम आपको जब पड़ेगा, जब आपका एग्रीमेंट होता है या फिर आप उसको ऑनलाइन चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। और फिर जब वीज़ा की कैटेगरी में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे वर्क वीज़ा लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको वर्क वीज़ा में समझ जाना है कि ये 2 साल का रिन्यूएबल वीज़ा रहता है। वो सारी चीज़ें फिर बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो कंपनी को पर डिपेंड करती हैं। वो 2 साल आपसे काम कराएं, 3 साल, 4 साल जो भी रहता है। लेकिन जो 90 डेज़ का मतलब रहता है वो यही रहता है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर अब जो है वीज़ा आपका स्टाम्प हो चुका है और उन दिनों के अंदर अंदर जो है आपने इंडिया को छोड़ना है और जिस कंट्री का आपका वीज़ा है उसमें एंटर कर लेना है। और फिर आप जैसे ही वहाँ पे एंटर करेंगे, वहाँ पे एक मोहर लगा के देंगे पासपोर्ट पे। आपके एयरपोर्ट पे जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, उसके बाद में आपके पासपोर्ट के जो एग्जिट लगेगा, उसके बाद में फिर आपकी जो वैलिडिटी है वो मिल जाएगी 90 दिन की। और 90 दिन की किस लिए मिलेगी? वहाँ पे जो भी आपका टेस्ट वगैरह होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी आपकी आईडी वगैरह होती है, कंपनी जो भी एक्सपीरियंस देखना चाहती है, आपका काम देखना चाहती है, तो 90 दिन का और आपको टाइम मिल जाता है। उस बीच में आप अपने अकामे वगैरह जो भी है, आईडी वगैरह, वो सारा कुछ बनवा सकते हैं। कंपनी आपका पूरा प्रोसेस कराएगी। उस बीच में जो भी करना है आप कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर फिर कंपनी को अब अच्छे नहीं लगे या कंपनी आपको पसंद नहीं आती किसी भी तरीके से, तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको भेज देगी और आपकी जगह किसी दूसरे बंदे को वो हायर कर लेगी। ये कंपनी के पास में अथॉरिटी होती है। 90 दिन की जो ट्रायल पीरियड हम इसको मान सकते हैं कि भाई एक तरीके से ये ट्रायल पीरियड है। आप वहाँ पे जाके अच्छे से परफॉर्मेंस करें, अच्छे से काम करें, उसके बाद में आपको अच्छा रिजल्ट आप जब कंपनी को देंगे किसी भी तरीके से, तो कंपनी आपको नहीं निकालेगी। ये मतलब रहता है आपके 90 दिन का कि 90 दिन का जो वहाँ पे वैलिड होता लिखा हुआ, वो 90 दिन के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी आप चेक कराना चाहते हैं कि आपका वीज़ा 90 दिन का है या फिर विजिट या टूरिस्ट या वर्क वीज़ा है, तो आप हमसे ऑनलाइन भी चेक करा सकते हैं और हम आपको बता देंगे किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें। आप ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।